शशि थरूर, राजीव शुक्ला, कार्ति चिदंबरम के अलावा अगर असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान को देखा जाए तो लगता है कि राहुल गांधी को घेरे जाने और अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। इसके क्या मायने हैं और इसके पीछे मंशा क्या है, इसी पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। आज हम एक राजनीतिक परिदृश्य जो बन रहा है देश का, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल जी हमारे साथ हैं। अभयानंद जी, एक नई राजनीतिक स्थिति में देख रहा हूं, बहुत दिनों से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, जैसे शशि थरूर हों या राजीव शुक्ला हों या प्रियंका चतुर्वेदी हों और अब तो कार्ति चिदंबरम और उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, इन लोगों के जो बयानों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बयान जो है सरकार के पक्ष में है। और कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप जो है उसमें कुछ नेताओं को छोड़ दिया है, तो बाकी नेता आजकल बड़ा मुखर हो रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मैं देख रहा हूँ चीजें जा रही, क्या है ये? असल में पीयूष जी, कांग्रेस में एक नई धारा चल रही है। बहुत लोग राहुल गांधी के विचारों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके विचार अक्सर देश विरोधी लोगों के साथ होते हैं। इस बारे में यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी उसी लोगों के सगे हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं। जैसे अभी तक वो ट्रंप के सगे नहीं थे, क्योंकि वो देश के पक्ष में बोलते थे। जब से ट्रंप ने देश के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो ट्रंप उनके सगे हो गए हैं और ट्रंप की बातों को वो करने लगे हैं। तो ये धारा चल निकली है और देखिए कांग्रेस में बहुत तेजी से बदलाव आएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का पिक्चर ही कुछ और होगी। क्यों? अच्छा, कोई एक नया समीकरण भी बन रहा है क्या कि इधर जो कुछ देखा जा रहा है, शिवसेना को आप देखिए, उद्धव गुट को, तो उसमें भी आप देखिए तो उनके नेताओं के बयान या जो उन लोगों की गतिविधियां हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि कोई एक नया पॉलिटिकल चेंज होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव होना तो तय है। आप अगर गौर करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शिवसेना भले ही सरकार पर सवाल उठाती हो, लेकिन उसने कभी देश पर सवाल नहीं उठाया, सेना पर सवाल नहीं उठाया और उसका रवैया सरकार के प्रति भी बहुत सख्त रहा है। अब इसको ऐसे देखें कि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे को विधानसभा में एक ऑफर दिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि किसी बात पर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई 2029-30 तक तो हमारे जाने का कोई चांस नहीं है, तो अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से सत्ता पक्ष की ओर आ सकते हैं। हमारी तरफ आ सकते हैं। हो सकता है पासिंग रिमार्क रहा हो, लेकिन इस अफवाहों को बल तब मिलता है जब दूसरे दिन ही उद्धव ठाकरे और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने जाते हैं जी। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस समय उद्धव ठाकरे के बारे में बताया जाता है कि वो इंडी गठबंधन में अपनी उपेक्षा से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा में उनका भौकाल हुआ करता था, भाजपा के साथ जैसे वो रंगबाजी से बात कर लेते थे, भाजपा के नेता मातोश्री जाते थे बात करने के लिए, अब उनको राहुल गांधी के दरवाजे पर आना पड़ रहा है, तमाम नेताओं के दरवाजे पर आना पड़ रहा है। तो ये जो चेंज आया है उसको लेकर वो बहुत दुखी है। जी। तो अब इसमें थोड़ी सी है कि अगर मान लीजिए अगर ये समझौता हो जाता है, वो भाजपा के साथ आ जाते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? इस समझौते में अगर कोई बाधा इस समय दिखाई दे रही तो एकनाथ शिंदे। अगर एकनाथ शिंदे के एडजस्टमेंट की कोई व्यवस्था हो जाती है तो फिर ये मान के चलिए उसके तुरंत बाद भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो जाएगा। भाजपा को भी जरूरत है, उद्धव ठाकरे को भी जरूरत है। अब आप सवाल करेंगे कि प्रियंका चतुर्वेदी तो सरकार के पक्ष में बोल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में बोल रही हैं, देश में गई सरकार के पक्ष में बोलने के लिए उनकी भाषा बड़ी लिबरल है। लेकिन संजय राउत तेज बोल रहे हैं, अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे बोलते थे। तो सूत्र बताते हैं कि संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को प्रेशराइज करके दबाव डाल के
भाजपा से अलग किया और बाकी लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई। एक स्टोरी ये कहती है कि वो नहीं चाहते कि भाजपा के साथ उनका फिर से गठबंधन हो, लेकिन जो और जानकार है महाराष्ट्र की राजनीति के, वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। संजय राउत को इसलिए लगाया गया है ताकि वो आप अपनी अनबंड बोलते रहें, ताकि अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाई जाए। और प्रियंका चतुर्वेदी इसलिए पक्ष में बोल रही हैं कि इधर संबंध खराब भी ना हो जाए। तो ये दोनों नेताओं का बैलेंस ऑफ पावर का मामला है और मुझे लगता है कि देर सवेर महाराष्ट्र की राजनीति कोई बड़ा परिवर्तन होने ही वाला है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। शुक्ला जी, जो बड़े बड़े नेताओं के बयान देखे जाएं, सबसे पहले अगर शशि थरूर की ही बात करें, प्रो बीजेपी या प्रो आप एनडीए, आप इस तरीके से कह सकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे या जो भी है। असल में पीयूष जी, शशि थरूर जो है अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे और शायद उन्होंने लड़ा भी था, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन गांधी परिवार की चॉइस थी मल्लिकार्जुन खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो गए। तभी से उनकी नाराजगी चली आ रही है, गांधी परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसका आपको नमूना देखना हो कि जब मोदी जी गए थे केरल तो मंच पर उन्होंने शशि थरूर को बैठाया था और यहाँ तक कह दिया था कि थरूर जी आप मंच पर बैठे हैं, अब आपकी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इन चर्चाओं को बल तब मिला जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सरकार ने सांसदों के दल को बाहर अपना पक्ष रखने के लिए भेजा। कांग्रेस पार्टी के न चाहते हुए भी सरकार ने शशि थरूर को भेजा और शशि थरूर ने भाजपा सरकार या मोदी सरकार के लिए वो सब चीज़ें कर दी जिसकी कल्पना न भाजपा करती थी न कांग्रेसी करते थे। कांग्रेसी तो बल्कि जैसे जैसे शशि थरूर सरकार का पक्ष रखते थे वैसे वैसे देश में उनके खिलाफ बोलते थे। तो ये तो तय है कि शशि थरूर ने अपना रास्ता तय कर लिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको अंततः भाजपा के खेमे में आना ही है। किस रूप में आएंगे ये देखने वाली बात। और ये मनीष तिवारी और राजीव शुक्ला, मनीष तिवारी का तो यह है कि उनकी भी भाषा इधर सरकार के खिलाफ नहीं रही, थोड़ा पोलाइट रहे मोदी सरकार के पक्ष में। उनके बारे में तो बताया जाता है कि वो संसद में, लोकसभा में बोलने के लिए समय चाहते थे। उन्होंने राहुल गांधी से कहा भी था कि हमारा भी नाम लिस्ट में रखिए, लेकिन गांधी परिवार को शायद उनको बहुत विश्वास नहीं था, इसलिए उनका नाम नहीं रख गया। उन्होंने उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका इस बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था अगर आप मेरे मौन को नहीं समझ सकते, मेरे शब्दों को समझना आपके बस की बात नहीं। राजीव शुक्ला भी ट्रंप पे जो है, राजीव शुक्ला जी मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपनी लाइन बदल चुके हैं, क्योंकि इतने तल्ख लहजे में वो कहते हैं कि ट्रंप क्या कहते हैं इसका क्या मतलब है। महत्वपूर्ण ये है कि भारत पिछले 10 साल से एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में दिख रहा है। तो अगर इस तरीके से वो भाजपा सरकार का पक्ष ले रहे हैं तो इसका मतलब तय है कि उन्होंने अपनी लाइन बदल ली है और आने वाले समय में कभी भी उनके बारे में भी सूचना मिल सकती है कि वो विद्रोही हो गए। आप शुक्ला जी ये सब तो देखिए धीरे धीरे बदल रहे हैं। एक और चौंकाने वाला नाम आ गया इसमें, कार्ति चिदम्बरम। पी चिदम्बरम के बयान देखिए और उनके बेटे के बयान देखिए, एकदम अलग हो रहा है। असल में पीयूष जी, चिदम्बरम फैमिली के खिलाफ ढेर सारे मुकदमे जी, और मुझे लगता है कि पी चिदम्बरम ने गलती से यह बयान दे दिया था कि इसकी क्या गारंटी है कि जो आतंकवादी आए थे बाहर से आए थे, हो सकता है वे अंदर के ही। इसको लेकर चिदम्बरम की खूब टुक्का पलियत हुई, बड़ी चर्चा इसको लेकर हुई। तो मुझे लगता है कार्ति चिदम्बरम अपने पिता के बचाव में उनको सेफ करने के लिए भाजपा के पक्ष में बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ट्रंप कुछ भी कहते रहें, भारत जो है बढ़ती हुई इकोनॉमी है, वो आगे बढ़ती रहेगी, ट्रंप की बातों का कोई मतलब नहीं है, उनको गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। एक और व्यक्ति जो कि शुरू से माना जाता है कि वो घोर विरोधी है बीजेपी का, खास करके नरेंद्र मोदी का, वो व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उसके जो बयान या उसका जो भी कथन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों ने देखा, चाहे वो दुनिया के देशों में जब वो गए तब उन्होंने किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से सही ठहराया, और पार्लियामेंट में भी आपने सुना ओवैसी के भी बयान एकदम, जबकि वो व्यक्ति सरकार का विरोधी, मुखा विरोधी माना जाता है, मानते हैं उनको, उसके बाद ऐसा हो रहा है। दरअसल पीयूष जी, असदुद्दीन ओवैसी
के बारे में जो धारणाएं अब तक थी जी कि वो देश विरोधी बातें करते हैं और सिर्फ मुसलमानों की बातें करते हैं, तो इसमें दो चीज़ है। वो सिर्फ मुसलमानों की बातें करते हैं, ये तो अभी है, लेकिन वो देश विरोधी बातें करते हैं, इस मिथक को, इस नैरेटिव को उन्होंने धो दिया है। जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को धोया है, इस तरह पाकिस्तान में हीरो बन के उभरे हैं। पाकिस्तान वाले भी हैरत में है कि ओवैसी को हो क्या गया है, एकदम इंडिया के पक्ष बोल रहे हैं, मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। तो ओवैसी ने अपनी लाइन बहुत क्लियर कर ली है कि देश के बाहर वो भारतीय हैं और देश के अंदर वो मुसलमान हैं। इसीलिए जब लौट को आए हैं तो अपने फिर पुराने मुद्दों पर लौट आए हैं, लेकिन इतनी सावधानी बरतते हैं कि देश के खिलाफ कभी नहीं बोलते, सेना के खिलाफ कभी नहीं बोलते और हमेशा इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हैं, लेकिन उतनी ही पुरजोरी से वो मुसलमानों की भी बात उठाते हैं। उन्होंने अपनी लाइन क्लियर कर ली है। तो देखा आपने, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर परिवार में आपके झगड़ा है लोगों के बीच में, तो उस झगड़े को परिवार के अंदर तक ही रखना चाहिए, किसी के खिलाफ आपको कुछ करना है। लेकिन जब आप घर से बाहर जाएं तो आप ये दिखाएं कि आपका घर एक है, आपका परिवार एक है, घर के झगड़े को बाहर न ले जाएं। शायद वही असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। और उसके अलावा आप जो देख रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके से बदल रहा है, उसके क्या मायने हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये अभयानंद जी ने बहुत अच्छे से बताया। आगे भी अगले अंक में भी हम इसी तरीके की चर्चाओं एक लाइन और जारी रखेंगे। अभयानंद जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में एक चीज बताना मैं भूल गया। ये उन्होंने मथुरा से कांग्रेस से टिकट मांगा था। कांग्रेस जब टिकट नहीं दिया तो वे छोड़ के फिर शिवसेना में चली गई थी। इधर खबरें ये आ रही हैं कि हेमा मालिनी जो हैं, अब उनको बैठाया जाएगा, विश्राम दिया जाएगा, उनकी जगह किसी नए प्रत्याशी की तलाश है। तो इस लिहाज से प्रियंका चतुर्वेदी एकदम फिट बैठती हैं। वे महिला भी हैं, मथुरा की भी हैं, वो अच्छी और तेज तर्रार वक्ता हैं। और इधर उन्होंने पोलाइट रूप से जो सरकार का पक्ष ले रही हैं, इसको देख के अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगली जब भी चुनाव होंगे लोकसभा के, तो भाजपा के खेमे से मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए तो दर्शकों, ये बड़ी खबर हो सकती है कि प्रियंका चतुर्वेदी वो जो है, हो सकता है जो अगला 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, आपको मथुरा से भारतीय जनता पार्टी में हेमा मालिनी की जगह जो उम्मीदवार दिखे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो सकती हैं। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत है। जैसा कि शुक्ल जी ने बताया कि वो मथुरा के निवासी भी हैं। चतुर्वेदी जो कि वहां का एक बड़ा वर्ग है, जो चौबे जो वोटर होता है, उस वर्ग को प्रभावित कर सकती हैं। ब्राह्मण उससे आती हैं, वर्ग से आती हैं, तो तमाम चीजें हैं और उनका सुर भी बदला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, लेकिन समीकरण बन रहे हैं आगे और इस तरह की चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं हम लगातार जारी रखेंगे अगले अंक में भी। आप हमारे चैनल राष्ट्रीय प्रस्तावना को उसी तरह से देखते रहें, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।